हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर हर्षित तिवारी। आज मैं बात करता हूँ, तीसरा लेक्चर लेके स्टार्ट हुआ हूँ सॉल्यूशन का। इसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने कुछ दिन लास्ट टॉपिक बताया था, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था, कॉमनली यूज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन इज यक्स। कॉमनली हम सिंबल जो यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन का बेटा, उसको यक्स से डिनोटेट करते हैं। यक्स ए मतलब ए कंपोनेंट का निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। तो एक्स बी का निकालते हैं नंबर ऑफ अनदर कंपोनेंट का, तब क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ कंपोनेंट बी, तो इसको रखते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। इसी में एक टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन इन द टर्म ऑफ, अब आप लोग जानते होंगे 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बेटा? 10 लाख होते हैं। तो पीपीएम इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स मिलियन ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 6 इनटू क्या हो जाता है? 10 टू द पावर 6। इसमें बेटा बहुत सारे चीजों को मैंने अभी नहीं यूटिलाइज किया है। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा उस दिन बताया था, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूशन में। और इसी में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक टर्म है आपका, एक टर्म है, देखना, एक टर्म है इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, या इसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक चीज और बताना था। एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसको भी देख लेना। एक होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन में आप लोग ध्यान देंगे, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जिसमें सेम कंपोनेंट क्या हो, जिसमें डिसॉल्वेशन रेट एकदम 100% होता है। इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। 100% डिसॉल्वेशन रेट होता है इसका, 100% डिसॉल्व होता है कौन? आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में ये 100% डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा कि मैं बात करता हूं सैंड और वाटर का सॉल्यूशन, सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल अगर मैं बता दूं, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। सिर्फ उसके बाद मैं आपको कह दूं कि एथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन। ये सब चीजें क्या होती है? होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप के, मतलब सेम टाइप के होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं बेटा, एक बात इसमें देखना, एक बात इसमें और होता है कि कुछ टर्म होते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं कि 2-3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, शायद पहले दिन भी बताया था। कंसंट्रेट कहते नहीं, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है ना तो मतलब ना तो ज्यादा उसमें क्या कहते हैं सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, ना तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब एक लेवल का होता है। न्यूट्रल मैं नहीं कह सकता हूं, वैसे मैं बोल सकता हूं कोई मतलब नहीं है, एक नॉर्मली सॉल्यूशन होता है। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें बेटा सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, सॉल्वेंट की मात्रा कम हो और सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। सॉल्वेंट की मात्रा कम, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा, वो आपका क्या हो जाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप लोग बेटा जो शुगर के जब रेसिपी बनाते हो, जैसे गुलाब जामुन हो गया, तो उसका जो वो होता है जिसमें वो चाशनी जो डुबाया जाता है बेटा, उसमें शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं देन वाटर के पार्टिकल से। मतलब पानी की मात्रा कम होती है और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं आप जब बेटा शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन बनाते हो तो वहां पे देखना डाइल्यूट होता है,
साल्ट की मात्रा जो होती है बेटा, साल्ट की मात्रा बहुत कम होती है और मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये बन जाता है एक आपका इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। उसमें हम लोग वो भी मिला देते हैं। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। होमोजीनियस समझ में आ गया होगा, हेट्रोजीनियस समझ में आ गया। इसमें सेम टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं रहते, इसमें सेम टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। इसका डिसॉल्वेशन रेट 95% प्लस हो रहता है, इसका डिसॉल्वेशन रेट कम होता है। इसको सेपरेट करने में हमको केमिकल मेथड का वो सहारा लेना पड़ता है। इसको हमको सेपरेट करने में बाई फिजिकल मेथड ही हम आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, कुछ और सब चीजें हैं, जैसे मैं अभी आगे कुछ और चीजें बताऊंगा। जैसे सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड भी करता है कि इसकी ये रेट कैसा होगा, ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा क्या होगा, इन सब चीजों पे भी हम बातें करते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा एक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, गैसियस कंस्टिट्यूएंट क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, फिर उसके बाद क्या होता है लिक्विड का क्या होता है, सॉलिड का क्या होता है, जब गैस को सॉलिड से मिलाएंगे, गैस को गैस में मिलाएंगे, जैसे जैसे गैसियस सोल्यूशन में देखते हैं जब गैस से गैस को मिलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से मिला देते हैं, गैसियस सोल्यूशन हो गया। फिर गैस का होता है सॉल्यूट मात्रा में, तो गैस को अगर मैं लिक्विड से मिलाता हूं तो क्लोरोफार्म को मिलाऊंगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन एक गैस है, क्लोरोफार्म एक लिक्विड है। सॉलिड को गैस के साथ मिलाऊंगा, जैसे देखना बेटा कैम्फर को हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाते हैं, कैम्फर को हम लोग किसके साथ मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाते हैं। अब मैं बात करता हूं इन द टर्म ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, जैसे हम गैस और लिक्विड को मिलाते हैं तब क्या बनता है, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब लिक्विड को लिक्विड में, जैसे एथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मतलब आपका सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा और बाकी सब चीजें चेंज होती रहती हैं। सॉलिड को लिक्विड मिलाते हैं, जैसे ग्लूकोज को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में। अब सॉलिड सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, सॉलिड सोल्यूशन में अब आपका जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा बेटा वो आपका सॉलिड 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 होगा। जैसे गैस को सॉलिड में बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। फिर उसके बाद लिक्विड को सॉलिड के साथ मिलाएंगे, जैसे एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, और सॉलिड को सॉलिड जैसे कॉपर डिजॉल्व इन द गोल्ड, कॉपर को डिजॉल्व करते हैं किसके साथ बेटा, गोल्ड के साथ। अब मैं बात करता हूं कुछ अनदर टर्म पे, तब तक के लिए आइए हम बातें करते हैं बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सम प्रॉब्लम्स इन द बेसिस ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोलरिटी जो होता है उसको हम कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं और मोलरिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। मोलरिटी को हम लोग लीटर ऑफ सॉल्वेंट, उसको केजी में, उसका क्या होता है लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है, उसका लीटर ऑफ केजी सोल्यूशन होता है। जैसे हम बात करते हैं कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, कंटेन कर रहा है बेटा कितना, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml सोल्यूशन, 5 ग्राम NaOH कर रहा है 500 ml सोल्यूशन में। अब मैं बात करता हूं कितना कर रहा है, 5 ग्राम, और कितने में, 500 ml में। अब हम NaOH का वो निकाल लेते हैं बेटा, NaOH। अब NaOH का हम लोग मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो होता है देखना Na का हो जाएगा 23 प्लस O का हो जाता है बेटा 16, O का हो जाएगा आपका 16 प्लस हाइड्रोजन का हो जाता है आपका 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, इसको अगर देखा जाए इसको NaOH कहेंगे और ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 ग्राम। क्या आ जाएगा, 40 ग्राम। सबसे पहले कितने पे हो रहा है, 5 ग्राम कंटेनिंग कर रहा है, कितना, 5 ग्राम। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH में निकालूंगा बेटा, तो मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू 5 ग्राम बटे 40 ग्राम, 5 ग्राम बटे 40 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा अगर देखोगे तो 1/8 ग्राम, या इसको हम सॉल्व करेंगे 0.125 ग्राम। क्या आ जाएगा, 0.125 ग्राम नहीं, मोल आ जाएगा।
क्योंकि हम लोग मोल्स निकालना है बेटा। क्या आ जाएगा? मोल्स आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसमें अब क्या है क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है? अभी तो हमको कंटेनिंग उसका कैलकुलेट द मोलैरिटी निकालना है ना। मोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अब इसको हम रखेंगे, अब फार्मूले में रखते हैं वैल्यू। अब देखना मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया बेटा, मोल्स कितना आया सॉल्यूट का? 0.125 इनटू 0.125 इनटू, अब मैं क्या कर देता हूं, अब ml में करना है ना बेटा, इसको लीटर में हम लोग 1000 से इधर क्या कर देते हैं, और अपान में क्या कर देते हैं, अपान में हम रख देते हैं कितना, 450 ml को। देखो बेटा इस जीरो से ये जीरो शहीद हो गया आपका, ये जीरो शहीद हो गया। अब ये देखना ये क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर 100 है नीचे 45 है, ऊपर 100 है और नीचे क्या है 45 है। हम इसको कट कर देते हैं किससे, इसको हम 15 से इसको हम लोग किससे कर देते हैं, इसको हम लोग कर देंगे 9 बचे 45 और इसको हम कर देंगे, रहने दो काटना नहीं, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे ये कितना आ जाएगा 20-2500 ना, 20-2500 और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा ना बेटा, आएगा नहीं आएगा, यहां पे 20 आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 2.078 किस उसमें आएगा बेटा, ये आएगा m में, कैपिटल M में, इसको m में रखते हैं। अब इसको आप लोग मोल्स में निकाल सकते हैं, आप लोग या मोल्स में या डेसिम उसमें निकाल सकते हैं, ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन में देखता हूं, देखना ये इतना आएगा। दूसरा क्वेश्चन मुझको देखना है, इसमें क्या निकालनी, मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला है मेरे पास, मोलैरिटी निकालने के लिए मोलैरिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू, आपको मैं ये पहले बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। अब मैं बात करता हूं इसमें कितना दिया गया है, कल 2.5 ग्राम ऑफ एथिलोइक एसिड, एथिलोइक एसिड का फार्मूला वही आपका एथिल अल्कोहल CH3COOH इन कितने 75 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 में होता है। तो अब मैं सबसे पहले इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, हाँ तो हम इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है C। अब देखोगे कार्बन है तो कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का कितना फिर 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, फिर 1। अब इसको अगर जोड़ोगे बेटा तो हाइड्रोजन को लेकर के 12 4 16, फिर 12 28, फिर 32 कितना हो जाएगा 28 और 32 कितना हो जाता है बेटा 60 हो जाता है ना, 28 32 कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा ना, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ हमको निकालना है CH2O2, क्योंकि CH2O2, अब मोल्स ऑफ हमको निकालना है क्या CH2O2, मोल्स ऑफ C2H2O2 या CH2O2 है ना, मोल्स ऑफ C2H4O2, C2H4O2
4O2। अब इसका अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका निकालने पे हम लोग क्या करेंगे, अब 2.5 अपॉन 2.5 और कितने में हो रहा है, 75 ग्राम में ना। लेकिन आपको मोल कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0417 मेरे पास बेटा कैलकुलेटेड था पहले से, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखना, इसमें पूछ रहा है कि मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन निकालने के लिए अगर देखा जाए इसमें कितना दिया गया है, इसमें 75 ग्राम दिया गया है। अब 75 ग्राम दिया गया है, अब इसको हम लोग ग्राम पर केजी पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, ठीक है, क्या हो जाएगा -3। अब इसको हम फार्मूले पे जब रखेंगे, इस पे कौन से फार्मूले पे, मोल्स ऑफ C2H4O2, मोल्स ऑफ C2H4O2, मोल्स ऑफ C2H4O2 अपान हम किस पे रखेंगे, केजी इन बेंजीन, केजी एन बेंजीन में रखते हैं, रख लो भैया। अब मोल्स ऑफ C2 कितना आया था बेटा, 0.0417 बटे ये कितना आया है, 75 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये क्या करेगा बेटा ना, अब देखना ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 0.0417 गुणे 1000 बटे 75। जब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखना, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.556 ग्राम, 0.556 मोल पर ग्राम, ठीक है। ये आपका एज इट इज आ गया, ठीक है भैया। आशा करता हूं ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है मोलरिटी और मोलरिटी को लेकर के। मैं सिंपली बात करता हूं, द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। देखना, जो सिंगल एल वाला होता है उसको कैपिटल एम से डिनोटेट करते हैं, जो स्मॉल एम वाला होता है उसको, सॉरी, जो डबल एल वाला होता है मोलरिटी, उसको स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। एक को बेटा लीटर में लेते हैं, इसका सोल्यूशन का, या देखो लिखा नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलरिटी का है। अब इसमें क्या है, मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखना, आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक मोटिवेशनल थॉट, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, रहोगे अगर ईमानदारी से तो सुकून हर पल मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।